Greetings students, welcome back to class. It's French Revolution continue. Up to now we have discussed first point, French society during late 18th century, depleting resources, the struggle to survive, a growing middle class and to privileges, outbreak of the revolution, and France became a constitutional monarchy, and France abolishes monarchy and become a republic. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइन ऑफ द टेरर यानी आतंक का युग, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द पीरियड 1793 to 94 इज रेफर एज द राइन ऑफ टेरर, यानी 1793 से 1794 की जो ड्यूरेशन है उसको राइन ऑफ टेरर बोला गया। स्टूडेंट्स, रोबेस्फेयर फॉलोड ए पॉलिसी टू सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसने कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को अपनाया, इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। मतलब जो उसके हित में नहीं था, जो उसके फेवर में नहीं था, उसको कंट्रोल किया और सज़ा देना स्टार्ट कर दिया। ऑल दोज हु सॉ एज द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक लाइक nobles, clergy, member of political parties and members of his own party who didn't agree with him were arrested and imprisoned and tried to a revolutionary tribunal। जो लोग उसके फेवर में नहीं थे, जैसे कि नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उन सभी को उसने क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया और जेल की सज़ा उनको सुना दी गई। इफ द कोर्ट फाउंड गिल्टी देवर गिलोटाइंड। गिलोटाइन क्या है, जैसे कि ये दो पोल हो गए आपके और इनके बीच में उसको लटकाना और एक प्रकार से सूली पे चढ़ा देना, तो कुछ इस तरीके का एक यंत्र था जिसको गिलोटिन नहीं बनाया था, तो उसको गिलोटाइन कर दिया जाता था। द गिलोटाइन वॉज अ डिवाइस नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर डॉक्टर जोसेफ आइगेंस गिलोटाइन, which consisted of two poles, a blade which a person was beheaded, यानी उसकी गर्दन उससे काट दी जाती थी। रोबेस्फेयर गवर्नमेंट also placed maximum ceilings on wages and price. Meat and butter were mainly rationed। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि रोबेस्फेयर ने जो खाने पीने की चीज़ें थी और मजदूरी थी उसका रेट क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। Peasants were forced to sell their output at the prices fixed by the government, यानी गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया उसी पे सामान को वो बेच सकते थे। The use of more expensive white flour was forbidden and the citizens required to eat the plain यानी क्वालिटी ब्रेड मेड अप फॉर द होल व्हीट्स, यानी गेहूं के जो बना हुआ अनाज था वही सभी के लिए कंपलसरी कर दिया। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिशियर एंड मैडम्स, तो सर और मैडम का जो है यूज जारी कर दिया सभी के लिए। ऑल द फ्रेंच मैन एंड द वुमेन वर कॉल्ड सिटियन, सिटियन एंड सिटियन, सिटियन या सिटियन नाम जो है उनको दे दिया गया, किसको, वहाँ के सिटीजन को। फाइनली रोबेस्फेयर वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 वॉज इन गिलोटाइन। तो जुलाई 1749 को रोबेस्फेयर को भी कोर्ट ने गिलोटाइन कर दिया, यानी उसको भी जो है फांसी की सज़ा दे दी। स्टूडेंट्स, ये है आपका 3.2 डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी रूल, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द फॉल ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय द wealthier middle classes to seize power and they initiated the following changes। यानी अब जो अमीर लोग थे सोसाइटी के, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया था। पहले जो गवर्नमेंट बनी थी बिल्कुल उसमें एक्टिव और पैसिव सिटीजन थे। उस टाइम पे जो एज रखी गई थी वो 25 रखी गई थी। बाद में जो गवर्नमेंट बनी उसमें 21 कर दी गई। सभी को राइट टू वोट फॉर ऑल था। अब यहाँ डायरेक्टरी की बात हम करें, इसमें क्या था, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड टू द राइट टू वोट द नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
अब जो गरीब लोग थे उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल, तो इसके अंदर 2 इलेक्टेड काउंसिल रखी गई। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, उनमें से एक डायरेक्टरी थी, एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर, तो इसके अंदर 5 लोग थे। दिस वॉज मेंट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड, तो ये एक व्यक्ति के पास सारी की सारी पावर है उसके फेवर में थे नहीं। However, directory often clashes in the legislative council who went out to dismiss them, तो इसमें भी झगड़े रहते थे हमेशा। जब भी कोई कॉमन डिसीजन होता था तो वो डिसीजन ले नहीं पाते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो डायरेक्टरी के अंदर एक प्रकार से तालमेल नहीं था या कंसंट्रेशन नहीं थी या कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसी की वजह से नेपोलियन का राइज हो गया। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एज एन एम्पायर ऑफ फ्रांस, तो खुद को फ्रांस का राजा उसने घोषित कर लिया। ही एक्वायर्ड द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, आसपास के एरियाज को उसने जीत लिया। नेपोलियन मॉडर्नाइजर इंट्रोड्यूस लॉ सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उसने दे दिया, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स उसने लागू कर दिया गया था। डेसिमल सिस्टम को भी चेकआउट किया गया था। नेपोलियन वॉज सीन अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, और नेपोलियन को ऐसे देखा गया कि लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पर जो फ्रीडम लेके आने वाला है। ही वॉज अ नेक्स्ट लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप बट फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, तो 1815 में उसको हरा दिया गया था। Students, it was all over about this lecture. Thank you. Have a nice day.